ऐसे बच्चों के लिए समाज और पंचायत एक ही काम करके उनसे बहुत बातचीत करना या उनको वहां रखना या उनके लिए कोई ऐसा कानून उन पर नहीं रखती कि उनको कहीं कत्ल का आदेश देती है। सिर्फ उनको ये कहती है कि भाई हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्गों की बात को नहीं मानते तो इनका बहिष्कार कर देना या उनको बहिष्कार करके बाहर छोड़ देना, उससे दूसरे बच्चों पर असर पड़ता है और वो बात पूरी हो जाती है। जो कि 100% इसमें होने चाहिए, उसमें 1-2% होके बाकी सब जगह ये मैसेज चला जाता है कि ऐसा करोगे तो उसकी तरह तेरा भी कोई हाल होगा। तीसरी बात है जाति या खाप। पंचायत में महिलाओं का सहभाग क्यों नहीं होता? आज से 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले से राजा हर्षवर्धन के समय तक किसी भी पंचायत में किसी भी काम में, चाहे वो सरकार में थे, कोई पढ़ी लिखी लड़की नौकरी लग जाती थी तो बेशक, बाकी सब जगह इनको घर में काम करने का, खेती बाड़ी करने का, बच्चों को देख रेख करने का यही काम इनका रहता। ये नहीं था कि कोई कानून था, लेकिन उस समय पॉपुलेशन कम थी और हर आदमी को यही रहता था कि लोग अपने आप को बाहर भीतर जाके एक दूसरे की मदद करके और सबके काम को ठीक करें। अब जो है 40-42 साल से या 35 साल से इतना उछाल आ गया है पढ़ाई का, लिखाई का, कि आज हमारी जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो एक आदमी से भी ज्यादा इतना समझदारी का काम करती है। नहीं भी पंचायत में वो होती तो 5 आदमी 7 आदमी जाके ये पूछ करते हैं उससे कि तेरी क्या सलाह है, इस काम को ऐसे करें कि नहीं करें। वो कहेगी हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं भी देश में हम औरतों को इससे इग्नोर या महिलाओं को इग्नोर करते हैं। जब 5 आदमी 7 आदमी गाँव में जाके पूछेंगे तेरी की सलाह इस तरह बात होगी, इसमें कैसे करें, जब वो जाके करें। एक गांव में या एक कुंडे में कोई बात हो जाती है, जब सारे आदमी बात कर लेते हैं उसके बाद पूछेंगे जो बड़ी औरत है या जो समझदार है उससे किसने किस पर करें इसका क्या रास्ता निकला है, उनसे सारी समझदारी मिल जाती है। रही बात हमारे समाज में अभी तक भी ये है कि महिलाओं को पंचायत के अंदर जो चौपाल होती थी उस चौपाल के अंदर उनका चढ़ने का अधिकार नहीं होता था। ये इसलिए नहीं होता था, वो पुरानी परंपरा थी। उस पंचायत के जहाँ बैठी होती थी चौपाल में, उसकी बगल से निकलती थी तो उसकी चौपाल की तरफ पर्दा करके निकलती थी। इतना हमारे यहाँ सम्मान होता है और उसी सम्मान के कारण ये समाज आज भी जिंदा है। और इन बातों को ठीक करने के लिए अब इलेक्शन में या 33% या 50% कोई भी समाज का आदमी नहीं कहता कि हमने इनको नहीं आने, इनमें कुछ काबिलियत होगी करेंगे, लेकिन उस सभ्यता को जरूर कहते हैं बेटा तू बाहर जा रही है, एमएलए का काउंसिलर का इलेक्शन लड़ती है तो अपनी सभ्यता को मत भूलना, उसको जरूर करना। उसका मानने ना मानने उसका धर्म जाने, लेकिन कोई गलती भी करती है तो आदमी ये सोचती है अब वो ठीक कह रही है, बात कैसे होनी चाहिए। रही बात चौथी, जब आप अपने निजी कानून मांग करते हैं, आपके लिए सरकारी धंधा क्यों मांगते हैं? और जब हम सारे काम ठीक कर ले, फैसले कर ले और थाने में जाकर हमें कागज लिख कर दिया हुआ तो वे लोग कहेंगे हम पंचायत के फैसले नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, वो तो फलाने लोग करेंगे। जब उनके ऊपर 10 आदमी 20 आदमी जाना है तो उस SHO को, उस ACP को, उस DCP को उस बात को मानना पड़ता है और वो उस बात को कहता है ठीक है तो हम फैसला कर लो, हम इसमें कर ले। ऐसी पंचायत या खाप कोई या गांव में जिसमें भी 10 आदमी वो ऐसे नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं वे, इन्हीं में से मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, इन्हीं में से IAS IPS बन रहे हैं, इन्हीं में से डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, भाई देवान सिंह ने अभी बताया था, जैसे लाल किले की नींव रख लो या फूल रख लो, इनमें भी जब भी कोई बात होती थी हर देहात में से, हर गांव में से जब ये खापे बनी थी ना, ऐसी नहीं बनी है ये। आज ये सरकार या आज ये मीडिया भाई या आज हमारे पढ़े लिखे आदमी खापों को नहीं मानते हैं,
जब भी हम उनको कहते हैं कि हमारी जो खाते बड़ी थी उस समय पॉपुलेशन कम थी, इतनी कोर्टें नहीं थी, इतने मजिस्ट्रेट नहीं थे, सारे फैसले गांव में हो जाते थे। मैं आज भी बहन जी के माध्यम से चाहता हूं कि हमारी जो परंपरा है इस पर उछाल या इस पर लांछन न लगाया जाए और हमारी परंपराओं को, हमारी खातों को ठीक तरीके से आपके माध्यम से वहां तक पहुंचवाओ। जहाँ हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ सहयोग भी देंगे और इन खातों के लिए आज आपने यहाँ बुलाया है तो हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए इस काम के लिए आप हमारी मदद में वहां तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ सुना और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा, इससे काफी कुछ गलतफहमियां दूर होती है, काफी कुछ जानकारी मिली है और जो चीजें बहुत ही सूक्ष्म रूप में देखते रहते हैं हम, उसका कोई